नमस्कार बच्चों, आज मैंने जो टर्म 1 के पेपर की पीडीएफ भेजी थी उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। टर्म 1 के सिलेबस में पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और व्याकरण पुस्तक से पाठ क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक का सिलेबस है। तो जिनको ये पीडीएफ की प्रिंट निकालनी है वे उसमें पेपर में ही आंसर लिख सकते हैं, और जो पीडीएफ की प्रिंट नहीं निकालना चाहते हैं वो इस पेपर के जवाब आपके हिंदी के नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं। तो इसके जवाब कैसे लिखने हैं मैं वो आपके नोटबुक में कैसे लिखना है ये बताऊंगी। बच्चों, आपके नोटबुक में टर्म 1 ऐसे हेडिंग डालना है, उसके बाद सैंपल पेपर ऐसे लिखना है, उसके बाद खंड क अपठित गद्यांश, आपके नोटबुक में खंड क अपठित गद्यांश ऐसे लिखना है। फिर आपको नीचे दिए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न 1 है, तो आपके नोटबुक में उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3 इसी प्रकार ये अपठित गद्यांश के सर आपको कंप्लीट करना है। अपठित पद्यांश है, नीचे लिखे अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, आपके नोटबुक में हेडिंग डालना है अपठित पद्यांश, और ये पद्यांश है वो पद्यांश पढ़कर उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3 उसी प्रकार आपको ये उसके जवाब लिखने हैं। अभी खंड ख है, तो इसमें व्याकरण, इसमें प्रश्न नंबर है क में है दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। बच्चों, आपके नोटबुक में हेडिंग डालना है खंड ख, इसमें प्रश्न नंबर 2 ऐसे लिख के सामने हेडिंग डालना है। उसमें पहला है ज प्लस अ प्लस ग प्लस अ, शब्द बन गया जग। इसी प्रकार आपको चारों जो वर्ण है उसके शब्द इसे बना के लिखने हैं। अभी क पूरा होने के बाद ख में नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो आपके नोटबुक में ख के सामने हेडिंग डालना है। पहला है फूल, तो फूल का समानार्थी पर्यायवाची शब्द जैसे कि पुष्प है, उसी प्रकार आपको ये 4 समानार्थी शब्द लिखने हैं। उसके बाद ग में उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। तो आपके नोटबुक में 2 लाइन छोड़ के ग के सामने हेडिंग डालना है, और विरुद्धार्थी शब्द जैसे ऊपर तो नीचे ऐसे विरुद्धार्थी शब्दों के जवाब आपको लिखने हैं। घ में है नीचे दिए गए पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द लिखो। तो आपके नोटबुक में घ करके उसके सामने हेडिंग लिखना है। अभी पहला में है बकरा, तो इसमें बकरा का जो भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द आएगा उसके सामने 1 नंबर में 1 ऐसे चारों के 4 आपको लिखने हैं। उसके बाद है च में वचन बदलिए। तो आपके नोटबुक में च करके हेडिंग डालना है। उसके बाद है 1 नंबर में केला, तो 1 में केला का बहुवचन में केले आएगा, तो 1 में केले ऐसे लिख के आपको 4 के 4 पूरा करना है। 6 में है संज्ञा शब्दों के नाम लिखो। तो आपके नोटबुक में 6 ऐसे लिखना है, उसके सामने हेडिंग डालना है। उसमें पहला नंबर है 2 वस्तुओं के नाम लिखो। तो पहले नंबर में वस्तुओं के नाम है और दूसरे नंबर में दिनों के नाम है, ऐसे लिखना है। प्रश्न नंबर 3 क में है सही मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। बच्चों, आपके नोटबुक में प्रश्न नंबर 3 इसके सामने हेडिंग डाल के, जैसे कि यहाँ पे पहला है क डैश य ल, तो मैंने यहाँ पे आपको मात्रा लगाकर पहला शब्द लिख के दिखाया है। उसी प्रकार चारों के 4 शब्दों को मात्रा लगाकर आपको यहाँ पे लिखना है। अभी प्रश्न नंबर 3 ख में है संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। बच्चों, आपके नोटबुक में प्रश्न नंबर 3 ऐसे हेडिंग डालना है, इसमें के बाद ख और उसके आगे आपको हेडिंग लिखना है। उसके बाद है मेरा नाम अमन है,
तो ये चारों के चार आपको वाक्य यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे वाक्य लिख के उसके संज्ञा शब्द के ऊपर गोला लगा के दिखाया है, तो उसी प्रकार आपको ये 4 वाक्य लिख के संज्ञा शब्द ढूंढकर गोला लगाना है। अभी प्रश्न नंबर 3 में ग है, उसका नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर सार्थक वाक्य बनाइए। तो बच्चों, आपके नोटबुक में प्रश्न नंबर 3 ऐसे लिखना है, उसके सामने ग और हेडिंग डालना है। वाक्य है जो है रहा हिरण दौड़, तो उसका जो जवाब आता है वो 1 नंबर डाल के यहाँ पे लिखना है। फिर है प्रश्न नंबर 3, उसमें घ है, तो उसमें प्रश्न है सही सर्वनाम छांटकर खाली स्थान भरिए। आपके नोटबुक में प्रश्न नंबर 3 ऐसे हेडिंग डाल के घ लिखना है और उसके सामने आपको सही सर्वनाम छांटकर खाली स्थान भरिए ऐसे हेडिंग लिखने हैं। उसमें पहले नंबर में है डैश स्कूल जा रहा हूँ, तो उसमें ब्रैकेट में मैं और तुम, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ ऐसे 1 में मैं। तो इसी प्रकार आपको खाली सर्वनाम ही लिखना है, जो भी वाक्य में सर्वनाम आता है वही नंबर डाल के अच्छे से आपको लिखना है। अभी है खंड ग, उसमें पठित गद्यांश, तो आपके नोटबुक में खंड ग ऐसे हेडिंग डालना है, उसके नीचे पठित गद्यांश ऐसे हेडिंग डालना है। बच्चों, पहले ये गद्यांश पढ़ना है, उसके नीचे क्वेश्चन दिए है, तो आपको उत्तर 1, पुलकित को हवाई जहाज किसने खरीद कर दिया, ये पहला प्रश्न है, तो आपको पहला उत्तर 1, उसी प्रकार आपको उत्तर 4 तक ऐसे हेडिंग डाल के एक एक लाइन छोड़ के उत्तर लिखना है। अभी है पठित गद्यांश। बच्चों, ये पाठ्य पुस्तक का गद्यांश है, तो आपके नोटबुक में पठित गद्यांश ऐसे हेडिंग डालना है और आपको ये गद्यांश अच्छे से पढ़ना है और उसके नीचे क्वेश्चन है, तो आपके नोटबुक में क्वेश्चन नहीं लिखना है, उसके नीचे उत्तर 1 ऐसे हेडिंग डाल के उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3, उत्तर 4 ऐसे यहाँ तक आपके नोटबुक में लिखना है। उसके बाद है पठित पद्यांश, ये कविता में से पद्यांश है, तो आपके नोटबुक में पठित पद्यांश से हेडिंग डालना है और पद्यांश पढ़कर उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3 ऐसे एक एक लाइन छोड़कर आपको उत्तर नंबर डाल के अच्छे से लिखना है। अभी प्रश्न नंबर 2 में है खाली स्थान भरो, तो बच्चों, आपके नोटबुक में प्रश्न नंबर 2 ऐसे हेडिंग डालनी है और खाली स्थान भरो ऐसे लिखना है। तो इसमें पहला है दीपक अंकल ने डैश उछाला, तो बच्चों यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिए है, उसमें 5 के 5 आंसर दिए है, तो आपको दीपक अंकल ने सिक्का उछाला, तो 1 नंबर में सिक्का। उसी प्रकार आपको ये 5 के 5 आंसर ही लिखना है, उत्तर ही लिखना है। अभी है प्रश्न नंबर 3 में सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाओ। बच्चों, यहाँ पे 5 वाक्य दिए हैं, पहले आपके नोटबुक में हेडिंग डालना है, सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान। पहला है चूजे के सिर पर आसमान गिरा था, तो बच्चों ये वाक्य सही है, तो ये सही का निशान पहले नंबर में लिखना है। उसी प्रकार आपको ये 5 के 5 उत्तर लिखने हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्दों को उनके अर्थ के साथ मिलाओ, तो आपके नोटबुक में प्रश्न 4 ऐसे लिखना है और उसके सामने हेडिंग डालना है। और क है गिनती, तो ख में आपको उसका अर्थ ढूंढना है, तो ख के सामने 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे क ख ग घ ड आपको 1 2 3 4 5 ऐसे उत्तर ढूंढकर पूरा करना है। अभी प्रश्न नंबर 5 में है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ, तो आपके नोटबुक में प्रश्न 5 ऐसे लिखना है और हेडिंग डालना है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। इसमें पहला है अकबर, तो अकबर एक राजा था। उसी प्रकार ये जो 5 शब्द दिए हैं आपको ऐसे वाक्य बना के इसके सामने लिखना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6 में प्रश्नों के उत्तर लिखो, तो आपके नोटबुक में प्रश्न 6 और उसके सामने प्रश्नों के उत्तर लिखो ऐसे हेडिंग डालना है।
तो पहला प्रश्न है, संचित ने किससे पत्र लिखा? तो उसका उत्तर 1 ऐसे हेडिंग डाल के उसके सामने आपको उत्तर लिखना है। उसी प्रकार उत्तर 2, उत्तर 3, उत्तर 4, उत्तर 5 और उत्तर 6, 6 के 6 उत्तर आपको एक एक लाइन छोड़ के अच्छे से लिखना है। अभी है प्रश्न 7 में प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दीपक अंकल ने बल्लेबाजी के लिए टीम किस प्रकार चुनी? तो आपके नोटबुक में प्रश्न 7 और प्रश्नों के उत्तर दो ऐसे हेडिंग डालना है और इसके नीचे पहला उत्तर 1 और दूसरा उत्तर लिखने के पहले आपको 2 लाइन छोड़ के दूसरा उत्तर 2 ऐसे लिखना है। उसी प्रकार आपको 6 तक ये जो प्रश्न है उसके उत्तर लिखने हैं। अभी खंड घ में आपको बच्चों निबंध लिखना है। निबंध में कोई भी 2, इसमें मेरा प्रिय खिलौना, उसके बाद दीपावली और उसके बाद है स्वतंत्रता दिवस। बच्चों 3 में से आपको कोई भी 2 निबंध आपके नोटबुक में लिखना है। अगर आप पेपर में जेरॉक्स कर रहे हैं तो पेपर में 2 ही आपको निबंध लिखना है। अगर आप नोटबुक में लिख रहे हैं तो एक पेज पे एक निबंध आपको संकेत बिंदु के द्वारा लिखना है। बच्चों, आप टर्म 1 का पेपर जरूर कंप्लीट करना। कुछ दिनों के बाद आपको अपने नोटबुक, टेक्स्ट बुक, वर्कशीट के साथ आपका टर्म 1 और PA1 का पेपर चेकिंग के लिए सबमिट करना होगा।